तो क्या हालचाल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू होम क्लासेस। मैं आपका हिमांशु भैया। तो हम लोग सॉरी फॉर लेट, मैं कुछ दिन बीच में रुक गया था। ये रिफ्लेक्शन हम लोग कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कर चुके हैं। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक बचा है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर। सबने प्लेन मिरर का देख लिया था, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इससे पहले जो देखे थे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोग छोड़ दिए मतलब कि आगे आप लोग इमेज फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैंने 3 रूल बताया था, उसमें और एक रूल होगा जो कि ऐड होगा। वो क्या है कि मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, क्या है, इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये तो पोल है, हम लोग को पता है, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी। तो मैंने जो 3 बताया था वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। चौथा है कि मान लीजिए कि लाइट रे आ रहा है, यहाँ से पी पे फॉल कर रहा है, पोल पे। पोल पे फॉल कर रहा है तो फिर वही एंगल बना के यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एंगल आई एंगल आर, इस टाइप से होता है इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो होता है सिर्फ यहाँ पोल पे होता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें कुछ पोजीशंस होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट रखे होंगे और उसका कुछ इमेज बनेगा। तो इसमें हम लोग को जानना क्या होता है, इमेज कैसा बन रहा है, नेचर जानना होता है, साइज जानना होता है, बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, ठीक है। और दूसरा हम लोग को क्या जानना होता है, क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, ये सब हम लोग को जानना होता है। और उसका इमेज का पोजिशन जानना होता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कनकेव मिरर। किसका बात करेंगे? कनकेव मिरर का, ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, टोटल 6 पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशंस होते हैं? 6। तो सबसे पहला पोजीशंस मान लेते हैं, एक होता है सबसे पहले मान लीजिए एट इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे आइए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरा क्या होता है, एट सी। चौथा क्या होता है, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा क्या होता है, एट एफ। और छठा क्या होता है, वो होता है बिटवीन एफ एंड पी। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। बगल में हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का पोजीशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में पहले हम लोग देख लेते हैं एट एफ वाला, एट एफ। तो मान लीजिए कि एक पहले कनकेव मिरर बना लीजिए। ये इमेज फॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है। और इमेज फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है एरो का। अगर आपका एरो छूटा मतलब पूरा इमेज फॉर्मेशन खत्म, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा लाइट कहां से आ रहा है। पोल हो गया, फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैच करने का, लेकिन यहाँ मैं जो एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ बना नहीं रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। वो जब आप लोग खुद से घर में प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो एग्जैक्ट पोजिशन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2 लाइट रे आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 2 लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो मैंने उसमें बताया था कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग में कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या बोलते हैं, एफ पे कन्वर्ज हो जाते हैं या एफ से क्रॉस होते हैं। तो एरो देखिए, पैरेलल आया और एफ की तरफ आ गया। तो इसमें हम लोग ये देख लिए कि पैरेलल आएगा, एफ पे आएगा। अब इसमें पूछा जाए कि आपका इमेज कैसा बनता है, तो इमेज बनता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, साइज पूछा जाए तो पॉइंट साइज्ड क्या बनता है, पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। इसके लिए वर्ड यूज होता है DIMINISHED, डिमिनिस्ड, ठीक है। थर्ड क्या पूछ रहा है कि आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन था इन्फिनिटी, तो इमेज का पोजीशन क्या है, एट एफ। ये इसके बारे में हो गया। अब दूसरा देख लीजिए आप लोग, दूसरा क्या दे रहा है पोजीशन, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से हल्का सा पीछे। तो देखिए यहाँ पे ये रहा हम लोग का कनकेव मिरर। अभी हम लोग कनकेव मिरर देख रहे हैं, कन्वेक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं पोल, यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। ये सब आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो बियॉन्ड सी यानी कि मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग बोले थे कि इमेज फॉर्मेशन में 2 लाइट रे ही लेते हैं, तो एक लाइट रे को सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगा तो वो कहां से क्रॉस होगा, एफ से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक लाइट रे जो है वो कहां से आएगा, वो आएगा आपका सी से, ठीक है। ये सीधा कर लीजिएगा आप लोग।
मैंने और एक चीज बताया था कि देखिए ये यहाँ पे आके मीट करेगा कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इसका इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए क्या बोलते हैं, इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज का साइज कैसा होगा, तो हल्का सा जो होगा ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है कि इसका इमेज का पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, तो इमेज देखिए यहाँ पे आके ये मीट कर रहा है, यहाँ पे आके मीट कर रहा है सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया इमेज का पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखिए, मैंने सी से जो लाइट रे क्रॉस किया वो सी में ही वापस आएगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने बता दिया था कि वो अगर ये सी से जाता है तो सी में ही वापस आता है, क्योंकि वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये इंफिनिटी पे था तो कहां बना था, एट एफ, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ। अब थर्ड नंबर क्या है, एट सी, थर्ड में मान लीजिए कि एट सी, तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं कनकेव मिरर, ये भी नहीं छोड़ना आपको, मिरर कैसे बनता है वो पीछे दिखा देना, वो छोटा छोटा लाइन, पी हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ सी हो गया। यानी कि अगर हम लोग सी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सबसे पहले एक लाइन पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल जाएगा वो कहां से आएगा, एफ से क्रॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया एफ से क्रॉस। अब दूसरा लाइन को कहां से लाएंगे हम लोग, एफ से ले आएंगे। इसको अगर हम लोग आगे एफ से जो लाते हैं वो कहां आके होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है एफ से क्रॉस होता है, और जो एफ से जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। देखिए कहां मीट कर रहा है, सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे ही इमेज भी बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, ये देख लीजिएगा, इमेज एट सी। अब अगर पूछा जाए तो ये भी कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। दूसरा क्या बोलते हैं, इसका साइज क्या होता है इमेज का, तो सेम साइज होता है एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पोजीशन बताइए इमेज का पोजीशन, तो इमेज का पोजीशन है एट सी, यानी कि सी पे रहेगा तो सी पे ही बनेगा। अब आइए उसका चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं, चौथा नंबर में क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, इसको मैं याद करने का एक ट्रिक भी बता दूंगा, उससे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। खाली पोजीशन आप लोग को याद रखना है कि 6 पोजीशंस क्या क्या होता है, तो पी हो गया, ये एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। यानी कि सी और एफ के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सबसे पहला तो ये गया पैरेलल, फिर एफ से क्रॉस होगा। अब कहां से जाएगा, अब अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो पहला ये क्या था कि क्या बोलते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, फिर ये एफ से क्रॉस होगा। अब दूसरा लाइट रे को देखिए, हम लोग यहाँ सी से पहले यहां से लेंगे, हम लोग यहां से हेड से निकाले, फिर ये कहां से क्रॉस होगा, सी के हम लोग डायरेक्शन में इसको क्रॉस करना है, ठीक है। यानी कि एक तरह से सी से गया तो सी में ही वापस आ जाएगा, तो ये देखिए इधर आया, यहाँ पे आके मीट करेगा, तो ये कहां बनेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं बियॉन्ड सी। क्या बनता है, बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे। तो इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज का साइज पूछा जाए तो ये जो इमेज होगा, जो अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है और इमेज अगर सी से पीछे बनेगा तो ये बनेगा ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, यहां पे लिख दीजिए आप लोग बियॉन्ड सी। अब आइए, अब उसके बाद क्या दे रहा है हम लोग को, उसके बाद जो बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि हम लोग बिटवीन सी एंड एफ देख लिए। अब हम लोग एफ पे देखेंगे, पोजीशन क्या दिया है, एट एफ, कौन सा है, फिफ्थ नंबर है, यानी कि एट एफ। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये बना लिया हम लोग मिरर, इसमें नेमिंग कर दीजिए, ये रहा आप लोग का पोल, ये रहा एफ, ये रहा सी। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है हम लोग का, एट एफ है। तो सबसे पहले एक लाइट रे को हम लोग लेते हैं यहां से, सी से लेंगे, कहां से लेंगे, सी से, सी से लेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर क्या बोलते हैं, सी से जाएगा तो सी से ही वापस भी आएगा। अब इसके बाद हम लोग कहां से ले सकते हैं एक लाइट रे को,
एक लाइट रे को अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एफ से क्रॉस होके आएगा। ये एफ से सबसे पहला लाइट रे को कहां से लेंगे, सी से लेंगे, तो सी से ही वापस आएगा, मिरर पे फॉल करेगा। फिर दूसरा लाइट रे है वो क्या होगा, वो एफ प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फिर एफ से क्रॉस होके आएगा। तो एक चीज देखिएगा इसमें नोटिस किया कि ये धीरे 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 हल्का क्या है कि यहाँ पे आगे जाके मिलने का कोशिश करेगा, लेकिन ये मिले कहाँ हम लोग का, आगे जाके हल्का इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी में। तो अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट एफ पे है तो कहां हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये इमेज भी बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। उसका सेकंड नंबर अगर ये बन जाएगा हाईली इनलार्ज्ड, क्या बन जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। कहां पे, इन्फिनिटी पे। पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। क्या होगा, एट इन्फिनिटी। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले इसमें एक सी से जाएगा, सी से वापस आएगा, दूसरा है कि पैरेलल टू, और एफ आएगा। अब इसको आइए हम लोग लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट वाला जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सारे ही है लेकिन लास्ट वाला थोड़ा अलग केस है। लास्ट वाला क्या है, 6 नंबर है कि बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हम लोग का क्या रहा, ये हम लोग का रहेगा मिरर। ठीक है, यहां से दे दिया हम लोग, ये हम लोग का पोल है, ये हम लोग का एफ है, ये हम लोग का सी है। तो मैंने पोजीशन क्या बोला ऑब्जेक्ट का, बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में रखेंगे तो सबसे पहले एक लाइट रे लेंगे हम लोग। जो मैंने फोर्थ रूल के बारे में बात किया था, वो मैंने क्या बात किया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सी पे पी पे फॉल करते हैं तो वो इसी एंगल के साथ इधर आ जाएगा। ये फोर्थ रूल था। और इसमें देखिए एक इसमें रूल क्या है कि ये सी से जाएगा। कहां से जाएगा, सी से, यानी कि यहाँ हेड से हम लोग वापस देते हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट करके परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, तो ये सी से आ जाएगा पीछे। सी से पीछे आ गया, यानी कि देखिए ये अब मिलने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग बोले थे कि अगर वो एक्चुअली में मीट नहीं करता है तो हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड। अब देखिए यहाँ हम लोग इमेजिनरी लाइन के साथ मिलाए हैं, इसको पीछे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे बनेगा, अगर इमेजिनरी में इमेजिनेशन के साथ हम लोग मीट करवाते हैं तो वो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मैंने रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट के बीच का डिफरेंस भी बता चुका है प्रीवियस लेक्चर में। सेकेंड, ये भी इनलार्ज्ड बनता है, इनलार्ज्ड। उसके थर्ड, थर्ड क्या, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का इमेज फॉर्मेशन। और एक मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि कभी भी अगर नॉर्मल, कहीं भी अगर नॉर्मल बनेगा रिफ्लेक्शन में तो वो कहां से क्रॉस होता है, सी से। नॉर्मल कभी भी कहां से क्रॉस होता है, सी से। ठीक है, तो आइए अब मैंने बोला था कि ट्रिक के साथ हम लोग कैसे याद करेंगे। तो यहां पे मैं बना देता हूं एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बनाते हैं तो देखिए यहाँ बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर बनाए, यहाँ पे पोल दे दिए, यहाँ पे एफ दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए। सबसे पहला पोजीशन देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बना, एफ पे। अब ऑब्जेक्ट को क्या किया हम लोग, हल्का सा आगे ले आए, यानी कि बियॉन्ड सी। तो इन्फिनिटी मान लेते इधर है, बियॉन्ड सी। तो इमेज देखिए अब कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। पहले इमेज यहां था, अब इमेज कहां हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। यानी कि एक तरह से यहां से बगल, अगर हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके गए तो इमेज क्या हम लोग का एक स्टेप दूर आ गया। अब देखिए फिर हम लोग बियॉन्ड सी थे, अब सी पे आ गए। सी पे आए तो इमेज देखिए कहां बन रहा है, इमेज भी सी पे आ गया। तो देखिए फिर हम लोग मिरर के पास गए, इमेज मिरर से दूर हो गया। फिर सी और एफ के बीच में जाएंगे, सी एंड एफ। तो देखिए इमेज कहां, पहले इमेज सी पे था, अब किधर हो गया, पीछे हो गया। यानी कि इसमें यही ट्रिक आपको याद रखना है कि सिर्फ आप इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को याद रखिए, इमेज आप लोग धीरे धीरे कनेक्ट कर लोगे। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास जाएगा, इमेज मिरर से उतना ही दूर होता जाएगा। ये है इसका ट्रिक, याद रखना है। और मेन आपको ये पोजीशंस याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने नेचर बता दिया, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। और मैंने साइज बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पोजीशन बता दिया। इसमें आप लोग को ये सब नेचर वगैरह जितना भी सब चीज आप लोग को याद
रखना है, ठीक है। और कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वो कहां बनता है, बिटवीन पी एंड एफ, ये चीज याद रखना है। अब आइए, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन होते हैं। कौन सा, कन्वेक्स मिरर। सबसे पहला क्या है, एट इंफिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनता है, ये हम लोग देखते हैं। आइए मान लीजिए कि ये क्या है हम लोग का कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो इसमें ये देख लीजिए, इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या बोला कि कहा है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे रहेगा तो दो पैरेलल लाइट रे हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो एफ से क्रॉस होगा, लेकिन अंदर तो जा नहीं सकता है, तो ये रहा एफ का डायरेक्शन, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये रहा एफ का डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे लग रहा है एफ पे मीट होगा, यानी कि एफ पे मीट होता है, तो ये एक तरह से क्या है, लाइट रे को हम लोग पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसमें इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा वही बनेगा पॉइंट साइज्ड बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर एट एफ, यहां लिखना पड़ेगा आप लोग को बिहाइंड द मिरर, ये हो गया, इसमें वर्चुअल इमेज बना। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दूसरा पोजीशन क्या है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द, यानी कि मिरर के फ्रंट में कहीं भी, ठीक है। तो दूसरा वाला में क्या है कि हम लोग बना लेते हैं मिरर सबसे पहले, ये रहा हम लोग का कन्वेक्स मिरर, हम लोग ये बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहां दे देते हैं एफ, यहां दे देते हैं सी। एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि हम लोग यहां रख ले रहे हैं कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एनीवेयर, तो एक पैरेलल ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एफ के डायरेक्शन में क्या करेगा कि इधर रिफ्लेक्ट करेगा। अब दूसरा को हम लोग को क्या करना है कि दूसरा ले लेना है हम लोग को ये सी के डायरेक्शन में, उस सी तक पहुंचाना है। तो देखिए ये यहां से तो क्या होता है, इस टाइप से जाएगा वर्चुअली, लेकिन ये जब सी के डायरेक्शन में जाएगा तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा मिरर पे। अब देखिए ये यहाँ पे बनेगा, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का क्या पोजीशन देख लेंगे हम लोग, पहले क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कैसा बनेगा, हल्का सा क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट साइज था, अभी भी डिमिनिश्ड ही बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है हम लोग का, क्या देख रहा है, थर्ड में हम लोग को पोजीशन देखना है, तो बिटवीन, इमेज का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में दोनों दो ही केस होते हैं, और दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनते हैं, वो भी कैसे, छोटे, वर्चुअल इरेक्ट और छोटे, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है कि जैसे कि हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन देख लिए, इसके ट्रिक को हमने देख लिए, कन्वेक्स मिरर वाले थोड़े याद करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यूजेज ऑफ मिरर्स। उसमें क्या क्या है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग कनकेव मिरर का यूज देखते हैं, कनकेव मिरर का यूज। तो सबसे पहला यूज हम लोग अगर एक देखना चाहें तो कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब क्या होता है कुछ ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर्स, वो लोग यहाँ पे एक मिरर लगा के रखते हैं। वो कैसा मिरर रहता है, वो मिरर रहता है एक तरह का कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब क्या, कन्वर्जिंग मिरर। तो मिरर इसलिए लगा के रखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ताकि क्या होता है कुछ एक जो सर्टेन पार्ट पे, एक पर्टिकुलर पार्ट पे, पर्टिकुलर ऑर्गन को देखने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में पूरा लाइट रहे, तो जितना लाइट रे मिरर पे आएगा, तो कन्वर्जिंग मिरर है, यहां से क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यानी कि एक जगह कन्वर्ज हो जाएगा एक पॉइंट पे। तो डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज इट एज हेड मिरर, ठीक है। डॉक्टर्स इसको किसके तौर पे यूज करते हैं, हेड मिरर। अब हम लोग बात करते हैं टॉर्च का। तो टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर रहता है वो भी एक तरह का कनकेव मिरर रहता है। कनकेव मिरर कैसे,
तो टॉर्च क्या करता है, टॉर्च एक पॉइंट पे, देखिए कि एक पॉइंट पे लाइट दिखाता है हम लोग को, फैल तो जाता नहीं है पूरा, वो क्या करता है एक पॉइंट पे लाइट दिखाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे क्या लगा है, एक लाइट लगा है, तो ये लाइट रे निकलता है इधर चारों तरफ से, और क्या होता है इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में ये आगे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इससे हम लोग एक चीज क्या पता कर सकते हैं, कि इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो लाइट जो लगा हुआ है, लाइट के क्या होता है, ये एक हम लोग का मान लीजिए कि कनकेव मिरर बना दिए रिफ्लेक्टर, तो ये लाइट हम लोग का एफ पे रहता है, तभी तो एफ से लाइट रे निकलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज होता है। अब आ जाइए इसमें क्या होता है, बाकी और जो एक दो है वो आपको बुक में मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर किस टाइप का मिरर है ये आपको याद रखना है। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग यानी कि लाइट रे को ये डाइवर्ज कर देता है। तो टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर यूज होता है उसमें कनकेव मिरर यूज होता है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह फोकस करता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट में कैसा मिरर यूज होगा, वो कन्वेक्स मिरर होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है वो क्या एक ही पॉइंट पे लाइट दिखाता है, वो तो पूरा स्कैटर कर देता है लाइट रे को। तो वहां पे कौन सा मिरर चाहिए होगा, डाइवर्जिंग, यानी कि सारे लाइट रे को जो स्कैटर कर दे। तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, एज रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आप लोग बाइक देखे होंगे, कार देखे होंगे, उसका जो ओआरबीएम रहता है, यानी कि आउटर जो रियर व्यू मिरर रहता है, उसमें साइड वाला जो मिरर रहता है उसमें क्या रहता है कि हम लोग जो बैक का जो व्यू देखते हैं, जितना भी व्यू देखते हैं, वहां पे कौन सा मिरर लगा रहता है, कन्वेक्स मिरर। क्यों, कन्वेक्स मिरर में मैंने बताया कि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा रहता है, हमेशा उल्टा रहता है। अब मिरर में मान लीजिए भाई हम लोग चल रहे हैं, मिरर में चल रहे हैं, अब कोई आदमी उल्टा दिख रहा है, तो कैसे पता चलेगा हम लोग को कि वो क्या, वैसे हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ताकि वो सीधा रहे, और छोटा बनाता है, छोटा इसलिए बनाता है क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कि जा रहे हैं तो पीछे का पूरा बड़ा एरिया हम लोग को देखना पड़ता है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि एक ही दो बाइक आ रहा है। मान लीजिए एक ट्रक आ गया, ट्रक आ गया तो पूरा आपका मिरर ढक जाएगा। इसलिए उसको क्या करता है, इमेज को छोटा करता है ताकि वाइड व्यू उसमें कैप्चर हो। यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। इसका और एक यूज हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका और एक यूज, एक जैसे कि मान लीजिए कि शॉप में इसको यूज किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के तौर पे। सिक्योरिटी मिरर कैसे, यानी कि एक कोई सर्टेन पॉइंट पे हम लोग इस मिरर को लगा दिए जहां से कि पूरा वाइड एरिया को क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा। तो इसमें छोटा 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 करके ज्यादा एरिया कैप्चर कर देगा। यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स, मिरर्स एट शॉप्स, ठीक है। ये हो गए, यानी कि कनकेव मिरर का यूज हो गया, कन्वेक्स मिरर का यूज हो गया। अब आइए, अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अब क्या होता है भाई, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इमेज पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, सबका पोजीशन होता है, इमेज पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, इमेज का कुछ हाइट होता होगा, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होता होगा। तो हम लोग जब लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, इसमें कुछ जो वेरिएबल है वो हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले होता है इमेज डिस्टेंस, उसको किससे करते हैं, स्मॉल वी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किससे करते हैं, यू से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको किससे डिनोट करते हैं, एचओ से। हाइट ऑफ इमेज, इसको किससे करते हैं, एच आई से। अब आइए, अब हम लोग इसको आगे और एक चीज हो गया कि यानी कि एफ को किससे करते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, मैंने बताया था कि लेंथ का बात है तो उसको स्मॉल एम से लिखते हैं। ये चीज को हम लोग को करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है भाई, तो मैथ्स में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, जिसमें कि ये क्या बोलते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस,
ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश। राइट में ये जो है ये पॉजिटिव है, ये जो अपर गया ये भी पॉजिटिव है, ये इधर आ गया तो ये नेगेटिव है, और ये जो डाउनवर्ड आ गया ये भी नेगेटिव है। अब इसमें क्या देखना है आप लोग को कि यहाँ और बीच में क्या है, ओरिजिन। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, मिरर यहाँ पे लाके शिफ्ट करेंगे। तो ये जो ओरिजिन है ना यहीं पे हम लोग का बनता है, ये एक तरह से हम लोग का क्या है, पोल है। क्या है, पोल है। तो ये मान लीजिए ये क्या है हम लोग का, कनकेव मिरर, और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये इधर साइड वाले मिरर को देखिए, बैक साइड में इसका क्या बोलते हैं, पॉलिश किया गया, यानी कि ये क्या है, क्या बोलते हैं वो, आउटर साइड में पॉलिश किया गया, तो ये कनकेव मिरर है। इस साइड वाले मिरर को देखिए, उसके इनर साइड में पॉलिश किया गया, तो ये एक तरह से क्या, कन्वेक्स मिरर है। अब इसको हम लोग थोड़े फ्रेश डायग्राम से देखेंगे यहीं पे एक एक करके। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या है भाई, और इसमें आपने एक चीज नोटिस किया कि मैं इतने देर से जितने भी इमेज फॉर्मेशन बताया मैंने, सब में ये कनकेव मिरर है। तो सब में जो लाइट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये भी कन्वेक्स मिरर है। इसमें भी जो लाइट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट। मैंने ऐसा तो नहीं बनाया कि मान लीजिए कि इधर ऐसे कर दिए, ये आउटर साइड को पॉलिश कर दिए, इधर से एक भी मैंने बनाया, ये एक तरह से कनकेव मिरर है। लेकिन लाइट रे को मैंने कभी राइट से लेफ्ट तो लाया नहीं, हमेशा इस डायरेक्शन में, यानी कि लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इसके पीछे एक रीजन है, लेफ्ट टू राइट जाने का यही रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि ताकि इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो उसमें क्या रहता है ना कि हम लोग क्या होते हैं, थोड़ी आसानी के साथ कर सके। और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट कर देंगे क्या बोलते हैं लाइट के डायरेक्शन को, तो इसमें क्या कार्टेशियन प्लेन में पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो यू चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण कि हम लोग को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आइए ये कौन सा मिरर है हम लोग का, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सबसे पहले आ गया वी, आ गया यू, आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और फोकल लेंथ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग का ये क्वाड्रेंट देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट में इस क्वाड्रेंट में रख रहा था, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन किधर था मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां रखा मैंने, या तो यहां रखा या तो इधर रखा, यानी कि मैं इसी लाइन पे रख रहा था, ये एक्स एक्सिस अपर है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रख रहा था तो देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने बताया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होता है पोल से लेके जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो मान लीजिए ये पोल से लेके यहां हो गया, या तो इसका नापिएगा, तो हमेशा पोल से ही नापना है हम लोग को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए हमेशा एक्स डैश में नापेगा, इसमें एक्स डैश में मेजर होगा। तो एक्स डैश कैसा होता है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग का ऑलवेज, वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया यू हम लोग का, ये कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर में भी तो ये कर रहा था मैं कि ऑब्जेक्ट किधर रह रहा था मेरा, इस साइड में रह रहा था। तो ये क्या हो गया, ये पोल है यानी ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर अगर एक्स डैश की तरफ आए तो नेगेटिव। ठीक है, अब आइए इमेज अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो इमेज हम लोग का किधर बन रहा था, मिरर में। इसको थोड़ा मैं फ्रेश कर लेता हूं। अब हम लोग बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। तो ये क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, इधर आइए। हमेशा ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहा था, ये पोल है, ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट हमेशा यहां रख रहा था तो नेगेटिव। इमेज हम लोग का हमेशा किधर बन रहा था, नीचे की ओर बन रहा था, किधर बन रहा था, नीचे की ओर। तो देखिए ये भी बस इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहां इमेज बन रहा है वहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस ये हो गया, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी किधर, अगर हम लोग कनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब तक, जब तक कि ये 5 केस है। छठा केस में आप लोग देखिए कि ऑब्जेक्ट जब पी और एफ के बीच में रहता है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। अब देखिए पोल से राइट साइड, पोल से राइट साइड अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस को नापे भी को, तो वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव।
सिर्फ एक केस में इमेज डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कनकेव मिरर में। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात कर लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में यहां रहेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो हाइट क्या नपेगा, ये वाला हाइट नपेगा, यानी कि कितना लंबा है ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये एक तरह से हम लोग का वाई एक्सिस में नपेगा, वाई एक्सिस में मेजर होगा। तो वाई एक्सिस क्या है, इधर पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ और ऑब्जेक्ट हमें हम लोग का हमेशा यही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, वो भले कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब आइए उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो है यानी कि इमेज का हाइट, तो इमेज देखिए कनकेव मिरर में सारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टा बन रहा है, इधर बन रहा है, किधर, ये x नेगेटिव है और y भी इसमें क्या है, देखिए ये रहा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या नापेगा, यहां से यहां तक मेजर होगा ना। तो ये देखिए, ये नेगेटिव y एक्सिस में, यानी कि हाइट ऑफ इमेज 5 केस में नेगेटिव होगा, लेकिन सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे नापिए, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस में आ गया, तो सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का अगर हम लोग बात करें कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कहां होता है, लेफ्ट साइड में। फोकल लेंथ किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में होगा मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, किसमें, कनकेव मिरर में। वही अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैंने बताया कि हमेशा नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा नेगेटिव होगा। ये रहा हम लोग का कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखिए जो फोकल लेंथ है यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या है, हमेशा वर्चुअल है। वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव, देख लीजिए क्या पॉजिटिव साइड में है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर में, पॉजिटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रह रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात करें हम लोग u का, तो u क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। लेकिन अगर वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी बात करें, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इमेज किधर बनता है कन्वेक्स मिरर में, तो बिहाइंड द मिरर। तो एक यहां बनता है और एक ये दोनों के बीच में बनता है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब इमेज डिस्टेंस की बात करें तो वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर में, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया, फोकल लेंथ क्या बोला मैंने, पॉजिटिव है कन्वेक्स मिरर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हम लोग साइन कन्वेंशन देखे, अभी जितना भी है यू देख लिए, वी देख लिए, एच आई देख लिए, एच ओ देख लिए, एफ देख लिए। अब इसमें क्या है, एक चीज जो हम लोग को याद रखना है वो है कि दो चीज, एक है रियल एंड इन्वर्टेड और एक है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड में क्या था कि हमेशा ऑब्जेक्ट देखिएगा नीचे की ओर बन रहा था, नेगेटिव में बन रहा था, तो उसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज देख लिया। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं एक चीज जो वर्ड हम लोग को समझना है, मैग्निफिकेशन। उसका देख लेंगे एक मिरर फॉर्मूला जिसमें कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, इस रिफ्लेक्शन में दो फॉर्मूला है। सबसे पहले है मिरर, चलिए मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या है कि इसमें होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो यानी कि वो जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया इसी चीज के लिए बताया। साइन कन्वेंशन से पता चलेगा यहाँ v का वैल्यू नेगेटिव होगा, u का वैल्यू पॉजिटिव होगा, f का वैल्यू नेगेटिव होगा कि
पॉजिटिव होगा। तो वो किससे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ कार्टेशियन प्लेन इमेजिन कर लीजिएगा और पोल जो है मिरर का उसको रख दीजिएगा ओरिजिन पे, बस वहां से आप लोग देखते रहिएगा। इमेज जहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट जहां खड़ा है, सारा चीज आप वहीं से कर लीजिएगा। थोड़ा इमेजिनेशन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से होता है वी अपॉन यू नेगेटिव में। माइन नेगेटिव में वी अपॉन यू क्या होता है? इमेजिनेशन का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। तो इसमें और एक होता है एच आई अपॉन एच ओ। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग और एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि मैग्निफिकेशन है वो ये दोनों का रेशियो है। वही से मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें पूछा जाए कि इसका कोई ऐसा यूनिट होता है क्या, तो इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। अब इसका ऐसा यूनिट कैसे नहीं होता है? ये इमेज डिस्टेंस भी एक लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दोनों कैंसिल हो गया, ऐसा यूनिट नहीं हुआ। ये भी एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, कैंसिल हो गया, यानी कि इट हैज नो एसआई यूनिट। यानी कि इसका एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये हो गया मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और साइन कन्वेंशन यूज होगा। अगर साइन कन्वेंशन आप लोग भूले तो ये पूरा का पूरा खत्म, पूरा कैलकुलेशन आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन में एक चीज आप लोग को जो याद रखना है वो क्या है कि मान लीजिए अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू स्मॉलर देन 1 रहा, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहा, तो ये चीज आप लोग को देखना है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो जो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू स्मॉलर देन 1 आया तो इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल्स टू 1 आया तो इमेज जो होगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सेम साइज वाला कहाँ होता है भाई? तो कनकेव मिरर में अगर सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनता है। तो वहां पे क्या सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो क्या हो गया? यानी कि उसका मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है। प्लेन मिरर में सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, तो उसमें भी क्या हो गया? मैग्निफिकेशन 1 होता है। लेकिन जहां भी अगर मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 रहा वहां पे इमेज छोटा बनेगा, ग्रेटर रहा तो वहां इमेज बड़ा बनेगा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में रहा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में रहा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज दिया जा रहा है कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपका -2। तो मैग्निफिकेशन जब दिया रहता है अगर साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक साइन में तोड़ते हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो साइन, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये हम लोग को क्या बताता है कि इमेज बड़ा है कि छोटा है? तो 2 1 से बड़ा है, यानी कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है भाई। ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा है। लेकिन साइन देखिए, साइन नेगेटिव है। साइन अगर यहाँ हम लोग पूरे -2 को नहीं देखना, मैंने बोला दो पार्ट में तोड़ देना, एक न्यूमेरिकल और एक ये साइन को। तो पहले न्यूमेरिकल को चेक करेंगे, उससे पता चलेगा हम लोग का साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइन क्या बताएगा? तो मैंने बोला नेगेटिव रहा तो वो क्या बताता है? रियल एंड इन्वर्टेड। वही अगर रहा +3, अगर +3 रहेगा तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइन। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग का 3 1 से बड़ा है, यानी क्या होगा? वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा इमेज। और यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यानी कि ये किसके लिए हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये किसके लिए हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। आप लोग को अच्छे से देख लेना, मैग्निफिकेशन देख लेना। इसमें अगर एक चीज आपसे बोला जाए कि अगर आपको ऐसे जनरली अगर पता करने को बोला जाए कि आप कनकेव मिरर का फोकस बता सकते हो, अप्रोक्सीमेट फोकस, वो सीनियर क्लास में बताया जाएगा, सारा एक्सपेरिमेंट से वो एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा उसमें 11 12 क्लास में। लेकिन अभी हम लोग एक
एक्सपेरिमेंट के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए कि सन क्या होता है, सनरे आ रहा है, एक जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है कि वो कन्वर्ज करता है लाइट रे को। एक देखते हैं कि एक फोकस पे क्या कर देता है, वो लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट रे आता है, उसको जिस पॉइंट पे वो फोकस कर देता है वही पॉइंट क्या होता है, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये पता चल गया हम लोग को अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब दूसरा और एक चीज हम लोग को जानना है कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि थ्योरी बेस्ड है, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो और एक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके सामने 3 मिरर रखा गया, एक प्लेन मिरर, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। अब बोला जाए कि आपको तीनों के सामने 1 बाय 1 जाके खड़ा होना है और आपको जस्टिफाई करना है कि इसमें से कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव है, तो कौन सा कन्वेक्स है। तो इसमें एक चीज जो जनरल बात आप लोग को याद रखना है, तो अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने जाएंगे तो कहीं भी रहेंगे तो उसमें सेम साइज का इमेज बनेगा। चलिए, वो क्या हो गया, प्लेन मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमेशा आप लोग कहीं भी रख दीजिए इमेज को, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए तो हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में होता है कि हम लोग पोजीशन पे डिपेंड करता है, अगर हम लोग थोड़ा नजदीक जाएंगे तो इमेज बड़ा बना देगा, थोड़ा दूर आएंगे तो इमेज छोटा बना देगा। तो कनकेव मिरर जो होता है वो वेरिएबल इमेज बनाता है। तो वो क्या हो गया, अगर बड़ा छोटा इमेज दिख रहा है तो वो हो गया कनकेव मिरर। अगर ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है कि अगर छोटा इमेज बना रहा है तो कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर है अगर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनाया तो वो प्लेन मिरर। ये कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग लेक्चर देखिए, उसी के बीच बीच में डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद में एक लास्ट लेक्चर लाऊंगा रिफ्लेक्शन का, वो क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, कोशिश करूंगा एनसीईआरटी, और एक तो इधर से लाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और तो एक चीज जो हम लोग को इसमें एक चीज याद रख लेना है, एक चीज थोड़ा देख लेता हूं और एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ही समझिए इसको, कि मान लीजिए कि दो मिरर, अगर दो मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हैं, एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, यानी थीटा एंगल पे दो मिरर को रखा गया। अब पूछ देगा कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर दो मिरर को थीटा एंगल पे रखा गया और पूछ दे कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा। यानी कि ऊपर 360 रखेंगे और नीचे जो एंगल रहेगा उसको रख के सॉल्व कर देंगे। अगर इसका वैल्यू आपका आता है इवन और या तो आता है ऑड, तो अगर वैल्यू इवन आया तो जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग -1 कर देंगे, वैल्यू -1। और वही अगर ये वैल्यू आपका ऑड आया तो वही वैल्यू को रहने देंगे, वही रहेगा हम लोग का नंबर ऑफ इमेजेस। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 क्या है मेरा, ये इवन नंबर है, तो मैंने बोला इवन नंबर रहेगा तो वैल्यू में -1 कर देंगे, तो 6 - 1 इमेज कितने बन जाएंगे, 5 इमेज। अगर वही यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू रहता ऑड, तो ऑड रहता तो कोई वैल्यू में माइनस नहीं करते, वही मेरा नंबर ऑफ इमेज हो जाता। ये भी एक मतलब जानने वाला अच्छा ही चीज था, इसको भी। अब जो हम लोग का यहाँ तक जितना भी थ्योरी था वो सारा खत्म हो गया, सारे टॉपिक मैंने रिफ्लेक्शन के करवा दिए हैं। और अगर एक आध छोटा मोटा टॉपिक कुछ छूटा हुआ तो उसको मैं आगे लेक्चर में देख लूंगा, और आगे जो हम लोग का लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मिरर फॉर्मूला और वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।